हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव भाटिया और आज एक जबरदस्त चीज लेके मैं आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ और इंजीनियरिंग किया मैंने 2004 में। दिल्ली आ गया, अलग अलग कंपनीज में जॉब किया। आज से तकरीबन 3.25 साल पहले मेरे को एक मैंने बुक पढ़ा और उस बुक के साथ साथ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। उस बुक ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। क्या हुआ ऐसा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं जिंदगी में? Obviously question गलत है, because everybody wants to succeed in life, right? You, me, everybody, because why everybody is running around here and there, right? Everybody wants to succeed in life, but क्या हम सक्सेसफुल हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है जिससे हम सक्सेस पा सकें। मैं ऐसे ही कुछ सक्सेस का प्रिंसिपल आज आपके सामने लेके आया हूं। एक बुक पढ़ा मैंने, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बुक इज रिटन बाय मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपके सामने लेके आया हूं। ESBI क्वाड्रेंट, ESBI क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होता है ये ESBI क्वाड्रेंट? ESBI क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 तरह के लोग हैं जो जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिग बिजनेसमैन, I से इन्वेस्टर। इसका मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। ये जो दो कैटेगरी के लोग, दे आर एक्चुअली 95% पीपल इन द वर्ल्ड। ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, दे आर 5% पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन विडंबना यह है कि पैसा मतलब कि वेल्थ यहाँ 5% है और यहाँ वेल्थ है 95%। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि ये लोग जब भी काम करते हैं सारा पैसा इनके पास वापस चला जाता है। कैसे? क्योंकि ये लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव का मतलब काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। मींस काम करने से ही पैसा आता है, काम नहीं करने से पैसा नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि रैट रेस में फंसे हुए हैं। जब काम करेंगे तो ही पैसा पाएंगे, जब टाइम देंगे तो ही पैसा पाएंगे, जब टाइम नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। क्या है आखिर, ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक, मैं अपने बारे में बताता हूं, बचपन से लेकर बड़े होने तक 2 तरह की एजुकेशन है। दोनों तरह की एजुकेशन यही सिखाती है। पहली एजुकेशन पेरेंटल एजुकेशन, क्या बोलते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में रेट बढ़ा लूंगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा, रेट बढ़ा लूंगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा। रेट कैसे बढ़ता है? अच्छा पढ़ लिखने से रेट बढ़ता है ऑब्वियसली। उसके बाद मैं स्कूल गया तो वहां पर भी मुझे यही बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए और तो सक्सेसफुल हो जाए और पैसा कमाने लगे। उसके बाद कॉलेज गया तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि कैंपस सिलेक्शन, ये वो, सब लोग वही कॉमन बात कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर जॉब लग जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। क्योंकि रेट डिपेंड करता है पहले मेरी एजुकेशन पे। सबसे पहले मेरी जितनी एजुकेशन होगी उतना ज्यादा मेरा रेट होगा। फिर डिपेंड करेगा मेरे एक्सपीरियंस पे, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा रेट होगा। और इन दोनों चीजों को बढ़ाते बढ़ाते मेरा इनकम बढ़ता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट, एज पर देयर थिंकिंग, राइट। बट लेकिन जब मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इट इज नॉट द फुल फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला क्या है? रेट इज ऑलवेज, मतलब इनकम इज ऑलवेज बाउंडेड विद टाइम। टाइम कैसे? आप 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा लेंगे। आप 16 घंटे काम करेंगे, 16 घंटे का पैसा लेंगे। एक दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। एक रेडी चलाने वाला सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। एक रिक्शा चलाने वाला सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। एक 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ टर्नओवर वाला बिजनेसमैन जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा, राइट। एक जॉब वाला जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। इट मींस इनकम इज ऑलवेज टाइम बाउंडेड। टाइम मींस टाइम, it is always time bounded. Rate is equal to income per hour. मतलब कि मेरा स्किल is equal to income per hour, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम कमाने का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? या तो मैं रेट बढ़ा लूं, मतलब कि अपने स्किल को इंक्रीज कर लूं, या फिर मैं टाइम बढ़ा लूं। ये 2 फॉर्मूला हुआ, या तो मैं रेट बढ़ा लूं या मैं टाइम बढ़ा लूं। लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट कि मैं रेट बढ़ा सकता हूं। सर रेट किस पे डिपेंड करता है? एजुकेशन पे प्लस एक्सपीरियंस पे। अब एजुकेशन क्या है? जैसे मुझे तो समझ में आ गया था कुछ समय बाद कि बेटा नौकरी में कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि मेरी पढ़ाई जितनी थी उतनी मैं पढ़ाई कर चुका था। तो इसका मतलब एजुकेशन को मैंने कर दिया कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट। टाइम सबके पास 24 घंटे है। मैंने पूछा भाई साहब मैक्सिमम कितने हैं? देखो 24 घंटे आदमी काम नहीं कर सकता, बट प्रोबेबिलिटी है कि आदमी 24 घंटे काम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम भी कांस्टेंट कर दिया। अब मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से। प्लीज डोंट माइंड, पर एक्सपीरियंस से जितना रेट बढ़ता है उसको बहुत टाइम, बहुत समय, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, उसको कवर कर लेते हैं। दैट इज व्हाई हम
वहीं के वहीं रहते हैं सर। अब ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इनको मालूम है कि दो कंपोनेंट है, या तो ये बढ़ा लूं या ये बढ़ा लूं। तो ये लोग बेसिकली बिग बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये लोग इस कंपोनेंट पे काम नहीं करते। यस, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यार वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लकी निकला वो, तो उसका इतना बड़ा बिजनेस है, उसने स्मार्ट काम किया, हम ये सब शब्द यूज करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, वो लोग इस कंपोनेंट पे काम करते हैं। एग्जांपल, इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों इनके लिए, 10,000 आवर्स। आप जहां पर आपका एम्प्लॉयर आपसे टाइम ले रहा है और आपको पैसे दे रहा है, इसका मतलब आप अपना पैसा दे रहे हैं और एम्प्लॉयर आपका टाइम ले रहा है। ऐसे आपके जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय उसके पास काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 10,000 आवर्स। अगर मैं इनकी बात करूं, ये पूरी जिंदगी कितना काम करते हैं दोस्तों, हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल, मतलब 96,000 घंटे काम करते हैं मेरे दोस्तों। ये 96,000 घंटे, ये लोग 10 दिन में कितना काम करते हैं, 1 लाख घंटे, 1 लाख आवर्स। इसका मतलब हम लोग जो पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग कितने समय में करेंगे, मात्र 10 दिन में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यही इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, अगर 1000 में से 200 एम्प्लॉय छुट्टी पे हैं, तो भी 800 एम्प्लॉय के काम करने से पैसा बनना है। इसलिए मनी जो है, मनी इज परमानेंट। अब इनका इनकम इन पर डिपेंड नहीं करता, इन लोगों पर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई दे हैव टाइम टू थिंक व्हाट मोर टू डू, और क्या करूं। दे हैव टाइम टू थिंक व्हाट एल्स टू डू। They have time to think another business. They have time to pick another opportunity, right? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इनके पास टाइम है तो ये अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इनके पास 20 बिजनेस हैं, हर चीज में डील करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेक देमसेल्फ सिक्योर। अगर मैं इन लोगों से पूछूं कि भाई साहब आपके पास टाइम है, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास टाइम है? नहीं, ऑलवेज चैलेंज। मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास पैसा है? नहीं, ऑलवेज चैलेंज। मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सिक्योर फील कर रहे हैं? नहीं, ऑलवेज चैलेंज। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी जॉब के साथ साथ 3-4 बिजनेस किए, बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, इंश्योरेंस का काम किया, और एक टैक्सी डाली, राइट, सॉफ्टवेयर कंपनी में उसको रन किया। लेकिन किसी में कुछ पाया, किसी में कुछ गवाया। लेकिन जब मैंने इस क्वाड्रेंट को देखा तो मैं समझ में आया मुझे कि मैं हूं तो बी क्वाड्रेंट में, और मैं बार बार काम करके एस क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, लेकिन यहां पर वाकई में मैं फंस जाता हूं दोस्तों, राइट। लेकिन मैं पहुंचना कहां चाहता हूं? मैं पहुंचना चाहता हूं दोस्तों बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट का मतलब कि मेरे पास टाइम भी हो, मेरे पास पैसा भी हो, मेरे पास सिक्योरिटी भी हो। आज से 3-3.25 साल पहले दोस्तों, 3-3.25 साल पहले मेरे पास ना टाइम था, ना ही मेरे पास पैसा था। पर आज की लाइफ में मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास पैसा भी है, राइट। और अगर टाइम और पैसा दोनों है तो आदमी सिक्योर फील करता है दोस्तों, राइट। और अगर आप भी अगर बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, टाइम और मनी दोनों चाहते हैं, जिंदगी में सिक्योर फील करना चाहते हैं, तो प्लीज उस इंसान को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो दिया है। थैंक यू सो मच। दिस इज गौरव भाटिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।